अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तान मोहतरम, बहुत बड़ी और बहुत ही अहम ख़बर मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ। बस दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले दिनों इमरान प्रतापगढ़ी ने असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर कितना बड़ा इल्ज़ाम लगाया था कि वो बीजेपी की बी टीम है। अब इसके बाद राहुल गांधी ने, यानी कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब पैसे लेते हैं बीजेपी से। मेरे दोस्तों, मैं आपको पहले वो दोनों वीडियो दिखा देता हूँ, इमरान प्रतापगढ़ी की और राहुल गांधी की। उसके बाद में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी जवाब दिया है और क्या कहा है, मैं आपको उनका पूरा वीडियो दिखाऊंगा। आपसे गुजारिश है कि हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा तशरीफ लाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मेरे दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपसे चंद बातें करते हैं। आप पहले ये वीडियो देखिए। जहां भी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है वहां पे जादू से एमआईएम के कैंडिडेट आ जाते हैं। तो ये भी एमआईएम वाले लोग पैसा लेकर 24 घंटा बीजेपी की मदद करते हैं। बीजेपी पैसे देती मजलिस को। राहुल गांधी, तुम नहीं जानते हम लोगों को। हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। हम उनके गुलामों के गुलाम हैं। और जमीर बेचना, ईमान बेचना दौलत के लिए हमारी फितरत में नहीं है। शायद तुम्हारे साथ जितने हैं वो करते होंगे। बीजेपी से पैसे लिए बोल रहे हैं तो याद रखो, आज अवाम में बोल रहा हूं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में था। मैं जुम्मे की नमाज पढ़ के निकल रहा था तो एक साहब ऐसी बोले, मैं उनका हाथ पकड़ लिया। मैंने चलो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनहरी जालियों के पास तुम खड़े रह के बोलना ये बात। तुम सुनहरी जालियों के सामने, आका के सामने खड़े रह के बोलना कि असदुद्दीन पैसे लिया। मिला चलो मेरे साथ, तुम चलो। बोला मिला इस बारगाह से बड़ी कोई बारगाह दुनिया में नहीं है। चलो आओ, आका के सामने खड़े रह के बोलो तुम। और जो दुनिया में मेरे को बोल रहे, तुमको अशर में ये बोलना पड़ेगा। अल्लाह होगा और तुमको ये इल्जाम लगाने वालों, तुमको अल्लाह के सामने बोलना पड़ेगा। तुम तैयार हो जाओ उस दिन के लिए। तुम मेरे को बोलते, अरे मुझे जुनून है मजलिस को फैलाने का। क्या गुनाह है मजलिस को मैं फैलाऊंगा तो? कौन सा गुनाह कर रहा हूं मैं? पैसे लिए। अरे तुम्हारी तरबियत पैसों के ऊपर हुई होगी, मेरी तरबियत ईसार और कुर्बानी पर हुई है। हमेशा हमारे मरहूम बाप और अल्लाह मेरी अम्मा को अच्छा रखे, हमेशा मेरी अम्मा सोने से पहले सिखाती थी। आज भी वही बोल कि अल्लाह पे नजर रखो, अल्लाह पे नजर रखो, अल्लाह से उम्मीद रखो। अरे हम वो सुन के बिहार के मुसलमानों जागो, होश में आओ, क्योंकि बिहार विधानसभा इलेक्शन 2025 में बिहार के रहने वाले मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। क्योंकि इस बार राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और इंडिया अलायंस इस बार बिहार इलेक्शन में बीजेपी को हराने के लिए नहीं बल्कि एआईएमआईएम को हराने के लिए काम कर रही है। इस बार बीजेपी की सरकार ना बने इसलिए इंडिया अलायंस काम नहीं कर रही है, बल्कि किसी भी तरीके से एआईएमआईएम हार जाए, किसी भी तरीके से मुसलमानों की लीडरशिप और क़यादत खत्म हो जाए, उसके लिए इंडिया अलायंस काम कर रही है। और बीजेपी को जीतने का रास्ता साफ कर चुकी है इंडिया अलायंस। अरे बिहार को उसका पहला मुस्लिम मुख्यमंत्री 2005 में ही मिल जाता अगर लालू यादव और आरजेडी घमंड में ना आती और बीजेपी को उन्होंने एक सरकार बनाने के लिए छोड़ दिया और खुद सरकार नहीं बनाई ताकि मुस्लिम मुख्यमंत्री बिहार को ना मिले। आज की वीडियो अगर बिहार के लोगों तक पहुंच गई तो यकीन मानिए बिहार में ऐसा जनसैलाब उमड़ेगा, लोगों के अंदर ऐसा आक्रोश पैदा होगा कि फिर कभी भी किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वह मुसलमानों की लीडरशिप के साथ खिलवाड़ कर सकेंगे। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को लाइक और कमेंट करने के बाद इतना शेयर करना कि बिहार इलेक्शन से पहले ये वीडियो बिहार के हर उन मुसलमानों तक पहुंच जाए कि जिनके साथ क्या कुछ हो रहा है। राहुल गांधी जी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, जो करीबन 110 विधानसभा की सीटों पर पैदल रैली या फिर गाड़ियों से रैली निकाल रहे हैं। लेकिन इस बात को सुनकर आपको भी ताज्जुब लगेगा कि उन 110 विधानसभा की सीटों में से राहुल गांधी जी जिन सीटों पर अपनी रैलियां कर रहे हैं वो अधिकतर मुस्लिम बहुसंख्यक सीट या फिर मुस्लिम बहुसंख्यक जिले हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सीमांचल, जिसके अंदर अररिया डिस्ट्रिक्ट आता है जिसमें 43% मुसलमान, कटिहार 45% मुसलमान, किशनगंज 68% मुसलमान, पूर्णिया 39% मुसलमान,
उस सीमांचल में राहुल गांधी जी दौरा कर रहे हैं जहां पर बीजेपी कभी जीत ही नहीं सकती है। लेकिन जिस जगह पर बीजेपी जीती हुई है वहां पर राहुल गांधी जी दौरा ही नहीं कर रहे हैं। वेस्ट चंपारण से लेकर गोपालगंज और सिवान के और भोजपुर के अंदर अंदर तक जहां जहां भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के एमएलए जीते हुए हैं वहां पर राहुल गांधी एक जरा भी दौरा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका पूरा दौरा उन सीटों पर है जहां पर या तो आरजेडी जीती हुई है या फिर एमआईएम जीती हुई है। इससे क्या रिजल्ट सामने आता है? अगर इंडिया गठबंधन को सिर्फ बीजेपी हराना उनका मकसद है, बीजेपी को सत्ता से दूर करना अगर उनका मकसद है, तो राहुल गांधी जी की रैली सीमांचल की तरफ क्यों गई? कटिहार, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया क्यों गई? बल्कि राहुल गांधी जी का पूरा रैली और पूरा फोकस उन सीटों पर होना चाहिए था जहां पर कांग्रेस और आरजेडी की हार और बीजेपी और जेडीयू की जीत होती है। क्योंकि राहुल गांधी इस बात को जानते हैं कि बीजेपी आए जाए इससे इंडिया गठबंधन को फर्क नहीं पड़ता। इंडिया गठबंधन को इस बात से फर्क पड़ता है कि किसी भी तरीके से एमआईएम ना जीते, किसी तरीके से एमआईएम किंग मेकर ना बन जाए, एमआईएम किंग मेकर बनकर सरकार ना बना ले, मुसलमानों का लीडरशिप खड़ा ना हो जाए, जिसको देखते हुए इस बार राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और इंडिया अलायंस के तमाम बड़े नेता मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रैली निकाल रहे हैं ताकि वहां आरजेडी जीते और एमआईएम की हार हो और मुसलमानों को तर्री और गुलामी करने के लिए छोड़ दिया जाए। यह सबूत है इस बात का कि उनका रूट मैप गलत जगह है। मैं आप सबसे पूछता हूं, बिहार में रहने वाले एक एक मुसलमान से पूछता हूं कि सीमांचल में राहुल गांधी को रैली करनी चाहिए या फिर उस विधानसभा सीट में रैली करनी चाहिए जहां पर 80 से ज्यादा विधायक बीजेपी के जीते हुए हैं और 30-40 विधायक जेडीयू के जीते हुए हैं। सबूत नंबर 2 मैं आपको दिखाता हूं। 2005 में बिहार का चुनाव हुआ था फरवरी महीने में। उस चुनाव में 243 विधानसभा के सीटों पर चुनाव हुए। उन 243 विधानसभा के सीटों में आरजेडी ने 75 सीटें जीती थी और बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि जनता दल यूनाइटेड 55 सीट, भारतीय जनता पार्टी 37 सीट, एलजेपी 29 सीट, कांग्रेस 10 सीट और बाकी अन्य पार्टियों ने का खाता खुला था। बिहार के 2005 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी अगर चाहती तो आरजेडी एलजेपी के साथ मिलकर, कांग्रेस के साथ मिलकर, सीपीआई और सीपीएम और अदर पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन से सरकार बना सकती थी और जेडीयू और बीजेपी को सत्ता में आने से रोक सकती थी। लेकिन सवाल यह है कि 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में आखिर आरजेडी ने सरकार क्यों नहीं बनाई? क्योंकि जिस एलजेपी के पास उस वक्त 29 विधानसभा की सीटें थीं जो किंगमेकर बनने जा रही थी, उन्होंने एक डिमांड सामने रखी थी। उन्होंने कहा था कि हम तभी समर्थन करेंगे जब बिहार को एक मुस्लिम मुख्यमंत्री दिया जाएगा। आरजेडी और कांग्रेस को यह बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने एलजेपी का समर्थन लेने से ही इनकार कर दिया और आखिरकार आरजेडी ने तमाम पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाना जरूरी नहीं समझा और बीजेपी और जेडीयू के पास इतनी सीट नहीं थी कि वो सरकार बना ले, क्योंकि एलजेपी बीजेपी को समर्थन करने को तैयार नहीं थी। रामविलास पासवान ने साफ तौर पर कहा था कि ना ही वो दोस्तान मोहतरम, जैसे कि आपने वीडियो देख ली मेरे दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया है। जो लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है और उनसे मिले हुए हैं, मेरे दोस्तों ये सब लोग ये चाहते हैं कि ओवैसी साहब को बिहार के अंदर नुकसान हो, लेकिन आप लोग एमआईएम का बिहार के अंदर साथ दीजिए और उनको सपोर्ट कीजिए। मेरे दोस्तों, आपने ये पूरी वीडियो देख ली, उम्मीद है कि आप ये पूरा वीडियो देखकर समझ गए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह आने वाले अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।